तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ है, हड़प्पा सिटी कहाँ है, और सिटाडेल किसे कहते हैं, और वहाँ ग्रेट बाथ के बारे में भी हमने जाना। हमने मोहनजोदारो भी जाना, लोथल लोथल सिटी के बारे में हमने जाना, कालीबंगन के बारे में हमने जाना, धोलावीरा, ये सब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे, जो टाउन थे, हमने उसे जाना। नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट द हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब हम हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में जानेंगे कि उस समय मीन्स हड़प्पन टाइम में, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में हाउसेस कैसी होती थी, ड्रेन्स कैसे होते थे और स्ट्रीट कैसे होते थे। तो जनरली हाउसेस वेयर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. जनरली क्या होता था, घर जो होते थे वो या तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनता था, और या तो फर्स्ट फ्लोर होता था, यानी 2 stories होती थी, फर्स्ट स्टोरी एंड सेकंड स्टोरीज, जिसमें रूम्स होते थे चारों तरफ आंगन के, बीच में आंगन होता था, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन हो गया, और उसके आसपास रूम्स बने होते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बेडिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। किसी किसी में प्रॉपर बाथरूम भी बना होता था, ऐसा नहीं था कि सारे घरों में था। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में उनका खुद का बाथरूम था, और उसमें जो पानी सप्लाई होती थी कुएं होती थी, उनके पास एक कुआं होता था पानी सप्लाई करने के लिए। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। इसमें जो सबसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, हड़प्पन जैसे मोहनजोदारो है या फिर और भी जो मिली हैं सिविलाइजेशंस, उसमें सबसे मेन बात ये थी कि जो उनका नाला होता था, जो उनका ड्रेन सिस्टम होता था, जिससे पानी वगैरह इधर से उधर जाती थी, वो क्या था, वो कवर्ड था। वो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था। अभी भी देखो बहुत सारी जगह दिखाई देगी हमारे यहाँ जहाँ ड्रेन्स कवर्ड नहीं होते हैं, बट उस समय के ड्रेन्स प्रॉपरली कवर्ड थे, उसे कवर करके रखा गया था। नोटिस हाउ केयरफुली these were laid out in straight lines although you cannot see it। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ड्रेन्स की इमेज दी हुई है, ये देखो, ये है ना, ये ड्रेन है, ये कैसे कवर्ड है, ड्रेन जो है बहुत अच्छे से ये कवर किया गया है, और ये स्लोपी होता था जिसके थ्रू पानी अच्छे से बह जाती थी, ढलान थी इसमें स्लोप था, और ये इतने अच्छे से कवर्ड था ताकि ये अच्छे, इसमें कुछ जर्म्स वगैरह या जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर ना आ पाए, या कोई इसमें गिर ना जाए, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से कवर्ड था। और क्या है, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। इतना अच्छा स्लोप था कि पानी उसमें से आराम से बहता था। Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones। क्या होता था कि जो जितने भी घर थे उनसे जो भी नाले वगैरह निकलते थे वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड थे, जैसे इस घर से निकला, इस घर से निकला, इस घर से निकला, ये आके इस नाले में मिला, ठीक है, ये आगे आके इस ड्रेन में मिला, फिर यहाँ पे इससे शायद एक बहुत बड़ी ड्रेन जाती होगी, बिगर वन, तो ये पहले तो सारे घरों से आके इसमें मिले, फिर ये आके इसमें मिल जा रहा है ना। तो ऐसे ये जो ड्रेनेज सिस्टम थी, और ये पूरे कवर्ड थे, ऐसा नहीं था कि ये अनकवर्ड था, ये खुला हुआ था, ये सारे कवर्ड थे ड्रेन। तो जो आके मिल रही थी, जो हाउस से ड्रेन, जो भी छोटे हाउसेस से ड्रेन निकलती थी, वो पहले स्मॉल ड्रेन में आती थी, फिर स्मॉल के बाद वो बिग ड्रेन में आती थी, और एज द ड्रेन्स वे कवर्ड एक्सट्रैक्शन होल्स वे प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब क्या था कि बीच बीच में ये होल्स बने हुए थे, बीच बीच में जो कवर्ड थी वो तो सारी की सारी कवर्ड ड्रेन थी, उनमें बीच बीच में होल्स बने हुए थे ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके, अगर कहीं फंस जाता है कुछ, कोई दिक्कत आती है तो उससे क्लीन कर सके, उसको देख सके। उसके लिए उन्हें पूरी की पूरी जो कवर है वो हटानी ना पड़े, तो इतनी स्मार्टली वो बनी हुई थी, वो बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था।
हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। As the drains, all three houses, drains and street were probably planned and built at the same time. जो उस समय के घर थे, जो ड्रेन था, जो रोड्स थी, वो प्रॉपरली प्लान थी। मीन्स कि ऐसा नहीं था कि बस बना दिया, जैसे जैसे जिसका जहां से मन हुआ वहां घर बना दिया, जहां मन हुआ वहां रोड बना दिया, जहां मन हुई वहां से ड्रेन निकाल दिया, नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ऐसा था कि वहां पे सारी चीजें प्रॉपरली प्लान थी। ठीक है, अभी हमें यहाँ ऐसे घर बनाना है, ऐसे हमें नाला निकालना है और हमें रोड यहाँ बनाना है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्लान थी और बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी। अब लाइफ इन द सिटी, उस शहर में लोगों की लाइफ कैसे होती थी, वो लोग कैसे जीते थे, कैसे क्या करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी जो था बहुत ही बिजी जगह था, बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वेयर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहां पे जो लोग थे वो प्लानिंग करते थे कि ठीक है, जो स्पेशल बिल्डिंग होती है, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग हुई उस शहर की, उसे बनाने के लिए, मे बी ये उस समय के रूलर्स का वो बिल्डिंग हुआ करता था, तो वो प्लान करते थे कि वो बिल्डिंग को अच्छे तरीके से कैसे बनाए। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. फिर क्या होता था, रूलर जो होते थे वो लोगों को भेज देते थे दूर दूर जगह पे, मतलब बहुत काफी दूर दूर भेज देते थे कि जाओ तो वहां से ये मेटल ले आओ, तुम वहां से हीरे ले आओ, जवाहरात ले आओ, ये स्टोन ले आओ, रूबी ले आओ और ऑर्नेट ले आओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तुम जाओ और अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टोन्स लेकर आओ, और चाहे जो भी वो मांगते थे, जो भी वो चाहते थे, जैसे वो चाहते थे अच्छा तुम जाओ और तुम मार्बल लेके आओ, तुम राजस्थान जाओ तुम वहां से मार्बल लेके आओ, तुम कश्मीर जाओ वहां से कोई और सामान लाओ, तुम साउथ में जाओ वहां से कुछ और लेकर आओ। तो ऐसे ना वो लोगों को भेजते थे कि जाओ तुम मेरे लिए ये सामान लेकर आओ, और वो they, they may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads. वो जो है बहुत ही वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखते थे, जैसे गोल्ड, गोल्ड हमेशा से वैल्यूएबल मेटल रहा है, तो गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजें, ये जो ऑर्नामेंट्स बनी होती थी गोल्ड और सिल्वर की, उसे वो अपने पास रखते थे। कौन रखता था, रूलर्स रखते थे। और ब्यूटीफुल बीड्स, जो छोटे छोटे सुंदर सुंदर मोतियां होती थी, वो रखते थे फॉर देमसेल्व्स एंड देयर वेयर स्क्राइब्स। जस्ट वेट, आफ्टर समटाइम्स आई विल go through this. Okay, there will be a 10 minutes question answer session, then I will clear all your doubts. And there were scribes, people who knew how to write. अब वहां पे कुछ स्क्राइब थी, मीन्स कि वो कौन से स्क्रिप्ट यूज करते थे, वो क्या यूज करते थे, तो जो स्क्रिप्ट थी उनकी अपनी भाषा थी, अपनी लैंग्वेज थी। मीन्स अब ये है कि पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, इसका मतलब था कि लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था कि बस लोग प्रॉपर प्लानिंग करते थे, शहर बसाते थे, नहीं, उस समय लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। Who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. ऐसा नहीं था कि जो जैसे जो पढ़ना लिखना जानते थे वो सील्स वगैरह बनाते थे। सील्स मीन्स क्या हुई, मोहर, वो मोहरे बनाते थे। और ऐसी भी चीज होंगी जिसमें वो लिखते थे, मे बी वो अभी सरवाइव नहीं ना कर पाया हो, वो चीज बची ना हो, वो इतनी पुरानी है, वो ये सिविलाइजेशन इतना पुराना है कि जिसपे वो शायद वो लिखते होंगे, वो मटेरियल अभी तक सरवाइव नहीं कर पाया और वो हमें मिला नहीं। Besides that, there कुछ मिला है और कुछ हमें नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ स्क्रिप्चर्स हमें मिली है और कुछ हमें नहीं मिली, मे बी वो डिस्ट्रॉय हो गई होंगी विद इन टाइम, विद टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। Besides, there were men and women, इन सब के अलावा कुछ लोग, औरतें थी, कुछ आदमी थे जो क्राफ्ट पर्सन थे, मीन्स कि वो सारी चीजें खुद बनाते थे, लाइक कि वो अपने घर भी खुद बनाते थे, कोई स्पेशल वर्कशॉप करते थे, जैसे बीड्स बनाया, ज्वेलरी बनाई, कपड़े डिजाइन करे, तो ऐसे वो करते थे। पीपल्स वे ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग with raw materials and perhaps stories.
अब जो लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो इधर से उधर जाते थे, मीन्स वो हड़प्पन सिविलाइज, मतलब जैसे अगर किंग्स ने उन्हें भेजा कि तुम जाओ और मेरे लिए ये चीजें लेकर आओ, जब वो खुद अपने काम के लिए ट्रैवल करते थे अलग अलग जगहों पे, तो वो क्या करते थे, जब वो लौटते थे तो उनके पास रॉ मटेरियल्स होता था, मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिससे वो कुछ मैन्युफैक्चर कर सके। और मे बी उनके पास स्टोरीज भी रहती होंगी, डेफिनेटली स्टोरीज होती होंगी। जब वो जाते हैं दूसरी जगह तो वो तरह तरह की चीजें देखते होंगे, तरह तरह के लोगों से मिलते होंगे, जिन लोगों से मिलते होंगे उनकी अपनी कहानियां होती होंगी, उनकी अपनी लाइफस्टाइल होती होंगी। तो जब वो लौट कर आते होंगे तो उनकी भी तो अपनी कहानियां होंगी, उनकी भी तो अपनी स्टोरी होगी। तो वो अपनी सारी स्टोरी जो वो सुनकर आते थे या फिर जो उनकी स्टोरी होती थी वो वहाँ के लोगों को बताते थे, अपने बच्चों को सुनाते थे। Many terracotta toys have been found and children must have played with this. बहुत सारे खिलौने भी मिले, बहुत सारे टॉयज भी मिले जो कि टेराकोटा के बने थे। तो टेराकोटा के जो बने थे ये देखो, है ना, मिट्टी के बने हुए थे ये। तो इससे क्या था, ये ऐसे टॉयज थे जिससे बच्चे खेलते थे। अभी जैसे प्लास्टिक वगैरह इन सब चीजों के टॉयज बनते हैं ना, उस समय टेराकोटा मीन्स काइंड ऑफ जो पकी हुई मिट्टी, मिट्टी को पका वका के तब उसके टॉयज बनते थे और बच्चे उनसे खेलते थे। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब उस सिटी में नया क्राफ्ट क्या था, इससे उनका लाइफ क्या था। अगर हम ये बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे, तो वो बहुत ही बिजी थे, बहुत बिजी रहते थे और वो ट्रेड वगैरह करते थे, वो घर बनाते थे जो रूलर्स थे उनके, और वो ट्रैवल भी करते थे। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब नए नए क्राफ्ट्स क्या है उस सिटी में, उस शहर में नए क्राफ्ट्स क्या थे। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। अब ये जो चीजें नीचे दिख रही है हमें, ये जो दिख रही है ना, दिस थिंग्स वी आर सीइंग, तो ये हड़प्पन सिटी में बनी है और मिली है। ये देखो, ये छोटी 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 मोतियां हैं, है ना, ये लाइक अ ज्वेलरी, ये नेकलेस लग रहा है, ये एंकलेट लग रहा है, दिस लुक्स लाइक अ बैंगल, ये बिगर नेकलेस लग रहा है, ठीक है। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including। अब क्या हुआ, जो चीजें मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, जो चीजें उन्हें मिली हैं, तो वो किसकी बनी थी, वो बनी थी स्टोन की, शेल की, शेल मीन्स क्या हुआ, सीप की, स्टोन की, मेटल की। और मेटल में क्या क्या चीजें यूज हुई, कौन कौन से मेटल यूज हुए, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चार मेनली मेटल यूज होते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स। अब देखो ये जो टूल्स है, ये जो वेपन है, तो इसे बनाने में कॉपर और ब्रॉन्ज यूज होते थे। ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, ये भी बनाने में वो ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, जो ज्वेलरी थी उनकी जो ऑर्नामेंट्स थे वो बनाते थे। वेसल मीन्स बर्तन, बर्तन, ये सारी चीजें भी कॉपर और ब्रॉन्ज की बनी होती थी। गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। और गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर का आम टूल्स नहीं बनता था। ऐसा नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर लिया और उससे हमने टूल्स बना लिया और वेपन बना लिया, नहीं। कॉपर, देखो कौन सी ऐसी चीज थी जो कि दोनों चीजें बनाई जाती थी, जिससे ऑर्नामेंट और वेसल बनाने में क्या क्या चीजें यूज हो, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। इवन स्टोन, शेल और मेटल ये भी यूज होते थे ऑर्नामेंट्स बनाने में। लेकिन वेपन बनाने में बस दो ही चीज वो यूज करते थे, जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज था। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades। जो तीन अमेजिंग चीजें मिली, जो तीन ऐसी चीजें कि मतलब हमें बिलीव भी हम नहीं कर पाते कि उस समय इतनी ऐसी चीजें बनी होंगी। वो थी बीड्स, यानी छोटी छोटी मोतियां। लाइक देखो, है ना, छोटी छोटी मोतियों से ये बना है, ये माला बना है, ये नेकलेस बना है। तो बीड्स, वेट्स, वेट्स मीन्स वेगिंग, जैसे हमें 1 kg 2 kg 100 ग्राम 200 ग्राम, वो चीजें वेट्स उन्हें मिली है। देखो ये स्टोन वेट्स बनी हुई है, ठीक है, और ये कितने अच्छे से शेप करी हुई है, ये क्यूबॉइड शेप में है, ये क्यूबॉइड शेप में है और क्यूबिक शेप में है। तो ये ऐसे ये बनी हुई है जो वेट्स हैं। और ब्लेड्स, ब्लेड्स भी इतने शार्प थे, मीन्स वो जानते थे कि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये कटिंग वटिंग इससे आराम से होगी।
ये देखो, the Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular. वो seals भी बनाते थे, उन्होंने seals भी बनाया जो कि जैसे मुहर होती थी उनकी प्रॉपर, कि हाँ जैसे वो मुहर लग गई तो पता चल गया कि ये इस शहर की है और ये इन लोगों की है। ठीक है, दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। जो मुहर बनती थी, जो सील्स बनती थी, वो रेक्टेंगुलर होता था और उसमें एनिमल कार्व्ड होते थे। मीन्स उसमें एनिमल की शेप्स बनी हुई थी, एनिमल्स की शेप्स बनी होती थी तरह तरह के। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। अब देखते हैं हम कि उन्होंने बहुत सारी पॉट्स भी बनाई थी, उन वो पॉट्स भी बनाते थे जो हमने देखा है। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इन चैप्टर, सॉरी इन पेज 6। पेज 6 में हमने देखा है, जो कि हमारे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में था, कि उन्होंने पॉट्स भी बनाया था जिसमें ब्लैक कलर से डिजाइन बनी हुई थी, सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। ओके, जस्ट अ मिनट। ब्लैक डिजाइन बनी हुई थी, कुछ पॉट्स जो ऐसे थे जो उन्होंने बनाए थे उसमें ब्लैक डिजाइन बनी हुई थी। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। कॉटन जो ग्रो हुआ था, कॉटन पहली बार, मिल जो कपास होता है, जिस कॉटन जिसके कपड़े हम पहनते हैं, ये पहली बार मेहरगढ़ में ग्रो हुआ था जो कि 7,000 ईयर्स पहले था। दीज आर द क्वेश्चन। ठीक है, ये वन वर्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं और मैं इस चैप्टर के बाद टेस्ट लूंगी, तो रीड इट केयरफुली एंड रीड इट thoroughly. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. अब जो एक्चुअल पीस थे, मतलब कपड़े के जो टुकड़े थे, वो कहाँ मिले थे? वो मिले थे कि सिल्वर वास जो होता है, जो सिल्वर के बर्तन बने होते हैं, जो सिल्वर इवन तो जो सिल्वर के वॉस थे और जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, उनमें कपड़ों के जो टुकड़े थे उनके ढक्कन पे वो लपेटे हुए मिले थे। ये जो वॉस पे जो जैसे जो ढक्कन हुआ, कोई एक बर्तन है उसका जो ढक्कन है, उसका जो लिड है, उसमें कपड़ों के टुकड़े लपेटे हुए मिले थे। तो मैम स्पाइंडल क्या होता है? सॉरी, स्पाइंडल वेयर इज स्पाइन? Spindle birds. Okay. Archaeologists have also found, just a minute. जैसे व्हील्स टाइप के होते हैं स्पिंडल वर्ड्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मिले थे जो कि टेराकोटा के बने हुए थे। लाइक देखो, ये जो ये है लाइक मेन्यू, ये एक सॉरी, जैसे ये है ना, ये एक मूर्ति जैसी लग रही है, ये मैन की मूर्ति, ये मे बी आइडल वर्ड उनके गॉड हो या किसी पर्सन का, किसी रूलर का ये हो, है ना। ये जो बनी हुई है, जो ये मूर्ति बनी हुई है, ये मे बी उनके किसी, वो जो गॉड को फॉलो करते होंगे, मैं वो मे बी उनके होंगे, या मे बी ये किसी किंग के होंगे। ये भी टेराकोटा के बने होते थे। these were also used to spin thread। और स्पिंडल वोल्स मीन्स होता है जैसे जिसमें कपास निकालते थे। ठीक है, मीन्स कि कॉटन, जिसके थ्रू कॉटन वो रिफाइन करते थे, कॉटन के थ्रेड्स बनते थे। घूमने वाला कैसे, चरखा कह लो, जैसे चरखा होता है ना, तो चरखा काइंड ऑफ कह लो स्पिंडल व्हील्स। ठीक है। अब फेंस क्या होता था? फेंस देखते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल that are found naturally, fence is a material that is artificially produced। जैसे स्टोन और क्या होता था, स्टोन और शेल जो है वो कि नेचुरली मिलता था, लेकिन फेंस क्या होता है, फेंस को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड करते थे।
A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. क्या होता था, एक गम यूज करते थे जिससे सैंड या जो पाउडर्ड क्वार्ट्ज है, सिलिका वगैरह से वो मिलता था क्वार्ट्ज, तो उसके थ्रू वो उसको गम के थ्रू उसको नीड करते थे, आटे की तरह गूंथते थे। तो फिर क्या होता था, उसके बाद उससे जो ऑब्जेक्ट बनाते थे, कुछ चीजें बनाते थे, तो द ऑब्जेक्ट्स वेयर देन ग्लेज्ड, उसमें चमक आती थी, वो शाइन करता था, वो ग्लोसी होता था, और ग्लासी सरफेस यानी बहुत चिकना होता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, जो उस ग्लेज का जो कलर होता था वो या तो ब्लू कलर का होता था या वो सी ग्रीन का होता था। Pens were used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. अब पेन्स जो है वो क्या यूज किसमें यूज करते थे, तो वो बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, या छोटे छोटे वैसे छोटे छोटे बर्तन बनाने में वो यूज करते थे। मैम बैंगल क्या होता है? बैंगल कड़े को कहते हैं, चूड़ियां, चूड़ी हो गया, चूड़ी को बैंगल। ओके। मैम बीड्स किसको कहते हैं? बीड्स छोटे छोटे जिनसे मोतियों को कह लो, छोटे छोटी मोतियां जिनसे माला बनती है, नेकलेस बनता यस है, मैम। दैट इज बीड्स। ओके ठीक है, मैम। अब आज हम यहीं तक रहने देते हैं, स्पिन थ्रेड तक। ओके यस मैम।